औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को समझा था एज पर रिड्यूस सिलेबस और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स हैं, ताकि अगर हम में से किसी ने अब तक तैयारी नहीं की थी तो बड़े आराम और सुकून के साथ अब वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकता है। बेटा इस चैप्टर में पहला सवाल आता है हमारे पास, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। और ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए चूंकि मॉडल पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है। हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, पहले 1A फिर 4A फिर 7A, उसकी सिमिलैरिटीज और उसकी डिससिमिलैरिटीज के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A, यानी 1A में अगर हम रखेंगे तो किस बुनियाद पर रखेंगे और अगर नहीं रखेंगे 1A में तो कौन सी बुनियाद होंगी। सबसे पहला, इट डज बिलोंग टू एस ब्लॉक एलिमेंट सेम एज द ग्रुप 1A एलिमेंट। अब ग्रुप 1A के जो एलिमेंट है उनका एस ब्लॉक फिल है और हाइड्रोजन का भी एस ब्लॉक फिल है, तो पहली सिमिलैरिटी बन गई हमारे पास। दूसरी सिमिलैरिटी, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 1 सेम एज दैट ऑफ ग्रुप 1A। 1A के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है 1A के आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी कितना है? एक ही था, तो हमने कहा इसको कहाँ पुट कर देंगे, उसको ग्रुप 1A में पुट कर देते हैं। इट्स वैलेंसीज +1 दैट इज सेम दैट ऑफ ग्रुप 1A। बहुत से केसेस में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, या फिर अगर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो ज़्यादा देर के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1A और इसकी वैलेंसी सेम आ रही थी। Like alkali metals, group 1A elements, hydrogen has electron positive character. That means it tends to lose one electron from the outermost shell. अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सामने मौजूद होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम कहते हैं, लाइक ग्रुप 1A एलिमेंट्स, द हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A दैट आर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। सोडियम भी बॉन्ड बना सकता है ग्रुप 7A के साथ और हाइड्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है ग्रुप 7A के साथ, तो कंबाइन करके हम कहते हैं कि सर ये हमारे पास तमाम की तमाम सिमिलैरिटीज बन रही थी ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A। जब आते हैं स्टूडेंट्स अब हम इसकी डिसिमिलैरिटी पर, यानी फिर क्या डिफरेंस था सर कि हमने इसे ग्रुप 1A में नहीं रखा, तो हमने लिखा सर हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट द एलिमेंट्स ऑफ 1A आर मेटल्स। हाइड्रोजन नॉन मेटल था, 1A के मेंबर्स मेटल थे। अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक स्टेट। मोनोएटॉमिक स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे लिथियम अकेला, सोडियम अकेला, बट हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। हाइड्रोजन तो हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है हमें, तो हमने कहा कि सर हमारे पास अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, नहीं रख सकते इस ग्रुप में। फिर आया, हाइड्रोजन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट सेल, मगर अल्कली को 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अगर वो अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करता है। Alkali metal forms ionic bond, but hydrogen can form ionic and covalent bond also. मतलब सोडियम लिथियम तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A आर ऑल सॉलिड बट हाइड्रोजन इज अ गैस। तो आपने देखा कि अगर सिमिलैरिटीज थी तो फिर साथ साथ हमारे पास डिससिमिलैरिटीज भी आ गई, जिनकी बुनियाद पर हमने कहा कि हम हाइड्रोजन को इस ग्रुप का पार्ट नहीं बना सकते। तो कहा अच्छा इसका पार्ट नहीं बनाएंगे तो किस ग्रुप का पार्ट बनाएंगे? हमने कहा सर हम इसको बनाएंगे ग्रुप 4A में। अच्छा जब हम ग्रुप 4A में आएंगे तो अब हम कहेंगे सर 4A की सिमिलैरिटीज क्या होंगी? नंबर 1, द वैलेंस शेल ऑफ 4A इज हाफ फिल्ड एंड वी ऑल्सो नोट दैट वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। अब 4A में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 आते हैं। आ कितने सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो हाफ फिल्ड होता है ना बेटा। तो और हाइड्रोजन में 2 आ सकते हैं, 1 है तो वो भी हाफ फिल्ड हो गया, तो हमने कहा इट इज हाफ फिल्ड। द 4A एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स, दोनों क्या है? नॉन मेटल्स हैं। द हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ 4A फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं सर? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटीज आ रही हैं सारी हमारे पास कि हम इस ग्रुप में इसको रख सकते हैं। आइए और सिमिलैरिटीज देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एंड द हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एज 4A एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 4A एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज भी सिमिलर आ रही हैं, तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। अब आइए कि हम इसको डिफरेंट कैसे करते हैं। वी नो दैट हाइड्रोजन बिलोंग्स टू S ब्लॉक बट 4A एलिमेंट्स बिलोंग्स टू P ब्लॉक। हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक से है? S ब्लॉक से है। 4A किससे है? P ब्लॉक से है। एलिमेंट्स ऑफ 4A ग्रुप आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर बट हाइड्रोजन इज अ गैस। 4A क्या है? सॉलिड है और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। 4A एलिमेंट्स है 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल और हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन डायटोमिक है और ये मोनोएटॉमिक है।
4a कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बना सकता है। तो अब ये सब क्या बन गई? ये सब तो डिसिमिलैरिटीज बन गई सर हमारे लिए। अच्छा, तो फिर हमने मूव किया कि जी हम 7a में रखें अगर, तो हमने कहा एलिमेंट जो ऑफ 7a रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर शेल एंड हाइड्रोजन ऑल्सो रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या बन गई हमारे पास? सिमिलैरिटी बन गई। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 या डायटोमिक, हाइड्रोजन ऑल्सो डायटोमिक, Cl2 होता है ना, Br2 होता है, H2 भी होता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ग्रुप 7a के मेंबर भी नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट ऑफ 7a बोथ गेन 1 इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज, दोनों एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। हेलोजन यानी 7a के मेंबर्स एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म टेट्रावैलेंट कंपाउंड, जैसे CH4 बनता है और CCl4 बनता है। तो ये तो आपके पास सिमिलैरिटीज आ गई। अब आइए डिसिमिलैरिटी पर। Hydrogen belongs to S block, but 7a belongs to P block. पहली dissimilarity. Hydrogen has only one electron in their outer shell, but 7a के पास 7 electrons हैं। हाइड्रोजन गैस है नॉर्मल टेम्परेचर पे, मगर फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, बट ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। Halogen with carbon form polar covalent bond while hydrogen with carbon forms non-polar molecule। अब ये सब क्या बन गए हमारे पास बेटा? डिफरेंसेस बन गए। तो इस बुनियाद पर हमने कहा कि हाइड्रोजन को तो हम इस पे भी प्लेस नहीं कर सकते, इसीलिए इस वक्त मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हाइड्रोजन के हमारे पास कोई भी पोजीशन सेम नहीं है। इसके बाद फिर बेटा रिड्यूस में हमारे पास सवाल आया है, डिफाइन एटॉमिक हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एटॉमिक हाइड्रोजन। यानी अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रेक करें और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के ब्रेक करने से आपके पास जो H मिलता है उसको आप क्या नाम देते हैं? उसको आप एटॉमिक हाइड्रोजन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मल का मतलब होता है एनर्जी और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये H2 लिखा हुआ है आपके पास। अगर आपने 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत टेम्परेचर है, ये प्रोवाइड किया तो आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब कहते हैं सर एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा क्यों ये रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, तो क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि सर चूंकि एटॉमिक हाइड्रोजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट है, दैट इज वाई एटॉमिक हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्शन करेगा। इट हैज वेरी शॉर्ट लाइफ एंड इंस्टेंटेनियस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इसकी जिंदगी बहुत कम है और ये फौरन दो आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना देते हैं। अब अगला सवाल आता है सर व्हाट आर द यूजेस। मैंने क्वेश्चंस को बेटा सेपरेट इसलिए कर दिया ताकि हमें याद करने में एग्जाम में आसानी हो। एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक atomic hydrogen torch to attain the temperature of around 4000 to 5000 degree centigrade. It is used in the welding of aluminium, chromium and nickel। ये यूजेस तो आ सकते हैं ना एमसीक्यूज में। इसके बाद है इट इज यूज टू कट द ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर यूजेस का सवाल आएगा तो आपने ये उसमें लिखना होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है सर? नेसेंट हाइड्रोजन को डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इन एटॉमिक स्टेट विच इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। इस नेसेंट हाइड्रोजन को बेटा हम न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी कहते हैं, यानी फौरी तौर पर पैदा हुई हुई हाइड्रोजन। व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड नाइट्रो नेसेंट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। ये इक्वेशन हम अक्सर देखते हैं और आपने देखा होगा जब कभी भी आपको हाइड्रोजन की जरूरत होती है तो आप देखते हैं जिंक ओवर HCl लिखा होता है, तो यहाँ से जिंक ओवर HCl से आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का आता है व्हाट आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इनको आपने एक्सप्लेन करना होता है, तो आइए पढ़ते हैं बाइनरी कंपाउंड्स को। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो कंपाउंड फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड। हाइड्राइड क्या होते हैं? अब हाइड्राइड में हम कहते हैं इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगी उसे आप नाम देंगे हाइड्राइड का। तो आपको अलग से बेटा डिफाइन करना होता है इसी प्रेजेंटेशन के साथ। अब आपके पास आता है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बॉन्डिंग properties, the structure, and they are classified as ionic, covalent, complex, metallic, polymeric और borderline। आइए एक एक करके सबको पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अब सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा आयोनिक हाइड्राइड। याद रहे आयोनिक हाइड्राइड में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। आइए इसको पढ़ते हैं हम आयोनिक हाइड्राइड को। तो हम कहते हैं द हाइड्राइड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज आयोनिक हाइड्राइड। लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वाई एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो आप कहेंगे सर बेरिलियम और मैग्नीशियम बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, इसीलिए ये इसके साथ नहीं आता।
कैसे प्रिपेयर होगा सर? सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ, पोटेशियम के साथ, 1A और 2A के तमाम मेंबर्स के साथ मिलता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा। प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन एंड नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स। दे हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। इनको हम सॉल्ट लाइक या सलाइन भी कहते हैं। सवाल आता है व्हाई दे आर कॉल्ड एज सॉल्ट लाइक? चूंकि आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्ट के कैरेक्टर्स भी होंगे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे नमक पानी में हल हो जाता है तो ये भी पानी में हल हो जाएंगे, याद रखना आसान है। और इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर वाटर के साथ आप रिएक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको बेस प्रोवाइड करता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। यूजेस क्या है बेटा इसके? दे आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन। चैप्टर 4 और 5 में आप पढ़ते हैं मेटलर्जी, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है कोवेलेंट हाइड्राइड। तो क्या लगता है आपको कोवेलेंट हाइड्राइड क्या होगा? सर, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। अच्छा सर, ये प्रिपेयर कैसे होंगे? सर, हम इसको रिएक्ट करेंगे 7A के मेंबर्स के साथ, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है सर? दे आर कलरलेस, दे हैव लो, उनका हाई था तो इनका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वो गुड कंडक्टर थे, ये बैड हो जाएंगे। 3 और 4 न्यूट्रल होता है, 5 बेसिक है, और 7 से लेकर एसिडिक है। ये बेटा याद रखिएगा, चूंकि इससे रिलेट करते हुए पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? उर्दू में कहूँ तो पेचीदा। पेचीदे का मतलब होता है ऐसी चीज जो सिंपल नहीं है। अब नॉर्मल हाइड्राइड क्या थे, दो दो आपस में मिल रहे थे। इसमें हम कहते हैं कि दो मुख्तलिफ हाइड्राइड आपस में मिलते हैं और एक नया हाइड्राइड बनाते हैं, उसे आप नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। The hydride that are formed by the reaction of electron deficient elements of group 3A with alkali metal hydrides। अब ये एल्यूमिनियम और बोरॉन यूजुअली ये वाला हाइड्राइड बनाते हैं। इस हाइड्राइड को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का। अब प्रॉपर्टीज में आता है, दे आर सॉल्ट लाइक, चूंकि इसमें 1A के मेंबर्स मौजूद हैं। दे आर टेट्राहाइड्रल इन स्ट्रक्चर, ये स्टेबल है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर हाइड्रोजन इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आता है बेटा हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड। दीज हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटालिक हाइड्राइड। याद रखो बच्चों, मेटालिक हाइड्राइड भी कहते हैं और इसे ट्रांजिशन हाइड्राइड भी कहते हैं, इसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, तीनों इसके नाम हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है, जैसे डस्टर के अंदर चौक का पाउडर छपा हुआ होता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर हाइड्रोजन होती है। अच्छा, इसको हम ट्रू हाइड्राइड्स भी नहीं कहते, चूंकि हाइड्राइड का मतलब तो बॉन्ड बनाना होता है ना, इसमें कोई बॉन्ड भी फॉर्म नहीं होता है। सारी बातें याद रखना बेटा एमसीक्यूज के लिए आप लोग। इसके बाद हम आ गए इसकी प्रिपरेशन पर। वी कैन प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ हाइड्राइड्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द मेटल सरफेस। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सॉलिड्स हैं सर नेचर में, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहे, क्योंकि रिएक्शन तो नहीं हो रहा ना। और अगर पूछ लूँ क्यों नहीं हो रहा, तो आप कह रहे हैं सर वो तो उसमें जाके सिर्फ बैठ रहा है। दे आर कंसिडर्ड एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी हीट दिस हाइड्राइड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। जब, अब आपको याद आ रहा है कि जब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपको चाहिए होता है ऑर्गेनिक में, तो आप क्या करते हैं, आप ऊपर निकल लिखते हैं, प्लैटिनम लिखते हैं और 150 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड। हमने पढ़ा था बेरिलियम और मैग्नीशियम कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। फिर लास्ट आता है बेटा हमारे पास बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। सर, जिनकी प्रॉपर्टीज दरमियान में है 1B 2B और 3A के, उनको हम नाम देते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड का। ये मेटालिक इन नेचर होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज मेटालिक और कोवलेंट के दरमियान में होती है, तभी हम इसे क्या नाम देते हैं, बॉर्डर लाइन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आके बेटा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। आप देख रहे हैं कि एक वीडियो लेक्चर में बड़ी आसानी से हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरह अगर हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री रिवाइज करने जाएंगे तो 11 वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम अपनी पूरी केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। और फिर याद रहे बच्चों के जैसे जैसे 5-5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, आपका टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाएगा, ताकि इसकी प्रिपरेशन भी आपकी कंटिन्यू रहे। वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।